18 के सबसे खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धार में क्या है मुद्दे, किन मुद्दों में जनता देगी वोट और क्या है इस वक्त स्थानीय मुद्दे लोकसभा के लिहाज से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे ही बात करेंगे, शुरुआत उन्हीं से करेंगे। सर, आपने बड़े नजदीक से धार को देखा है, क्या लगता है कि कितना अधूरा अभी यहाँ का विकास? वैसे आजादी के बाद से दोनों पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं, लोकसभा में गए हैं और विकास भी उन्होंने दोनों ने किया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अभी भी धार लोकसभा को विकास की दरकार है, क्योंकि पीथमपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बड़ा बेल्ट है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार आदिवासी बेल्ट है। अगर ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, स्वाभाविक है लोग जो प्राइवेट कॉलेजों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे उनको निजात मिलेगी और कम पैसों में जो है हमारे आदिवासी बेल्ट के छात्र छात्राएं इंजीनियर बन पाएंगे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब आश्चर्य इस बात का है कि दोनों पार्टियां कितना दावा करती है, कितना जनता के बीच पहुंच पाती है मुद्दों को लेके, लेकिन फिलहाल धार जिले में अभी विकास की इबारत दिखना बाकी है। धार लोकसभा की अगर बात करें तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है। पहली तो पलायन और दूसरा पानी। लेकिन इन सबके बीच देखा जाए, अगर राजनीति को समझा जाए तो क्या वजह रही कि इस बार जो वर्तमान सांसद रहे उनकी टिकट काटी गई, सावित्री ठाकुर पे फिर एक बार भरोसा जताया गया, वजह क्या रही? देखिए, छतरसिंह दरबार तीसरी बार के सांसद थे और उनका टिकट लगभग कटना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है नया चेहरा लाने के लिए और हमेशा वो चाहती है कि कहीं उसके उम्मीदवार के कारण उसको नुकसान नहीं उठाना पड़े। इसीलिए उन्होंने सावित्री ठाकुर जैसी योग्य, सुशिक्षित और विनम्र महिला को टिकट दिया, क्योंकि जिस दिन उनका टिकट कटा था उसी दिन वह निराश हुई थी और लगातार पार्टी का काम कर रही थी, लोगों से मिलजुल रही थी। तो ये माना जा रहा था कि वह पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में ये बात तो मानी जाती है कि जो आदमी जितना लो प्रोफाइल होता है उसे उतना ही मत मिलता है। उसी तारतम्य में सावित्री ठाकुर को टिकट मिलना इंगित करता है। चलिए बीजेपी से बात करते हैं, बीजेपी से सवाल लेते हैं। पलायन बहुत बड़ी समस्या है, आखिर ये पलायन की समस्या क्यों नहीं रुक रही है? जैसे अभी हमारी सरकार ने पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणा की है और उसको बनाने के लिए लगातार पार्टी वहाँ पे मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उसे नहीं बनाने का मुद्दा उठा करके उस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को बरगला करके और उस पार्क का निर्माण होने में बाधा उत्पन्न करी है। हमारा ये सोच है कि अधिक से अधिक क्षेत्र के युवाओं को वहाँ रोजगार मिले और उसके लिए करीब पार्टी ने 2 लाख युवाओं को रोजगार के वहाँ अवसर प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी घोषणा की थी। आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिल पा रहा है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीखो इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए, स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाए, जिसकी वजह से युवा जो है वो अपने आप को सीख के और नई चीजों में इंडल्ज कर पा रहे हैं। तो एक एनर्जी जो युवा एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में हम यूज करके और युवा जो है अपने आप को एम्प्लॉयड महसूस कर पा रहे हैं। और आज हमारे मध्य प्रदेश का अगर एम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो वो पहले से कहीं ना कहीं बढ़ा है। लेकिन एक तरफ एक आंकड़ा ये भी बताता है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, युवाओं को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। पलायन सबसे बड़ी समस्या है, नहीं लगता आपको? देखिए, एजुकेशन जो है वो एक्सपोजर के साथ मिलता है और रही बात कि यहाँ से युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है तो वो एक पर्सनल चॉइस होती है जो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज यहाँ पे लॉ कॉलेज जो है ला रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज ला रही है, ऑलरेडी महिलाओं के लिए यहाँ पे कॉलेज है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे शिक्षा की जो है वो प्रगति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा चुनाव के लिहाज से चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए? आप एक युवा क्या सोच के अपना मतदान करता है? एक महिला युवा होने के नाते मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा, अगर मैं एक लड़की होने के नाते सोचूं तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, क्योंकि जब देश की महिलाएं सशक्त होंगी तभी वो अपनी आवाज अच्छे से उठा पाएंगी। और आज हम देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है उससे महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्त हुई है। आज हमें जो प्रतिनिधि मिले हैं हमारे, वो भी एक महिला है, सावित्री जी, और उनके साथ भी हमने देखा है कि किस प्रकार से महिलाएं सशक्त हो रही है, क्योंकि आज सांसद का टिकट कोई छोटी बात नहीं होती और एक महिलाओं को दिया गया है। इससे महिलाएं काफी उत्साहित है और सभी उनके साथ खड़ी हैं। कांग्रेस से रिएक्शन लेंगे, सुना आपने कि युवा क्या कहती हैं, पलायन का मुद्दा है, पानी की समस्या, तमाम अलग अलग जो मुद्दे हैं वो यहाँ की स्थानीय है। कांग्रेस क्या सोच रही है इस बार, किन मुद्दों के साथ जाएगी? और हालांकि अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस सामने एक नया संकट भी खड़ा हुआ। सबसे पहले तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा साहब, क्योंकि मेरे भाई साहब ने खुद नहीं बताया कि मेगा टेक्सटाइल का कुछ पर था।
रोजगार देने के लिए इनने बनाया कि बोले रोजगार देने के लिए वो बात हमने की गई थी, पर वहाँ पर बीजेपी के थे, बीजेपी के मंत्री थे और कद्दावर मंत्री हारे और कांग्रेस जीती है। तो जनता का वहाँ पर क्या रुख था और जनता को कितना फायदा हो रहा था और युवा को कितनी नौकरी लग रही थी, तो स्पष्ट हो गया। मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बहन ने यहाँ पर भी आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं कि स्किल डेवलपमेंट, और ये तो जो चूंकि सत्ता में रहेगा तो ये योजना है तो उसी को चलाना है और जनता को उसी को सोचना है। पर ये ट्राइबल बेल्ट है, धार और बदनावर को छोड़ दो तो पूरा ये ट्राइबल बेल्ट है। शिक्षा के लिए सिर्फ सक्षम लोग ही बाहर जा सकते हैं। गरीब मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको वहीं की वहीं पढ़ाना है, उनको वहीं की वहीं की सहूलियतें आज तक इस ट्राइबल बेल्ट पे इन लोग नहीं दे पाए। पिछले 20 साल से 23-25 साल से जब से भी बीजेपी की गवर्नमेंट चलती आ रही है, कई सारी योजनाएं रोज आ रही है, रोज नई नई बातें आ रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज हम रोज सुन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हमने ओपनिंग हो गया, मेडिकल कॉलेज सुन रहे हैं, बना आज तक नहीं है। सीएम साहब आते एक नहीं और की छोड़ के चले जाते हैं कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, वो पता नहीं कब बनेगा, पता नहीं कब क्या होगा। पीतमपुर में इंडस्ट्रीज एरिया है, यूथ की रोज बात की जाती है कि वहाँ जॉब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। वहाँ पर लोकल लोगों के लिए जगह ही नहीं है श्रीमान। पढ़ाई की, एजुकेशन की जो बात हो रही है उसमें जाए कहाँ बच्चे पढ़ने के लिए? यहाँ पर कोई व्यवस्थित सुविधा है नहीं। अगर यहाँ से आपका सिंगाना, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं उसमें त्रुटि कर सकता हूँ, 100-110 किलोमीटर दूर पड़ता है, सबसे आखिरी है। वहां से अगर यहाँ धार तक पढ़ने बच्चा आएगा, गरीब मजदूर का बच्चा जिसके पास खाने की सहूलियत नहीं है, वो यहाँ पर पढ़ने आएगा क्या? इस जगह पर कहीं भी नहीं है। सीएम राइज स्कूलों की क्या स्थितियां ये आप जाके देख ले। आप खुद राउंड ले रहे हैं, आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको पांच विधायक हैं आपके इस क्षेत्र की बात की जाए, बीजेपी के पास तो 3 है। कितना मजबूत स्थिति में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं साहब? एक तो पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि जैसे आप कह रहे थे, अभी बात ये हुई कि एक मजबूत महिला को यहाँ पर टिकट दिया गया बीजेपी के द्वारा। यह मजबूत महिला यहाँ से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। यही मजबूत महिला पहले भी यहाँ से सांसद थी। इस मजबूत महिला में क्या कमी ऐसी थी जो पार्टी को इसका टिकट काट के छतर सिंह दरबार साहब को टिकट देना पड़ा? नहीं, बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता ये पार्टी का व्यक्तिगत विषय होता है कि वो किसे टिकट देना चाहती है और किसे नहीं देना चाहती। हालांकि कांग्रेस पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, तो वहाँ पे वो ऐसा महसूस करते हैं कि इसका टिकट काट दिया गया, उसका टिकट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता है, हर एक को मौका दिया जाता है। आज मैं युवाओं में जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि पहले वाले जिला पंचायत सदस्य गलत थे? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, विकास करने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वप्रथम है, इसीलिए श्रीमती सावित्री जी को टिकट। कांग्रेस तो ये कह रही है कि कुछ कमियां थी, इसकी वजह से टिकट कट जाता है बीजेपी में। नहीं, बीजेपी में अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को कार्य किया जाता है। आज मतलब जो पीछे बैठा रहता है, अभी हाल ही में क्या हुआ, वो खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तो सबसे पीछे वाले व्यक्ति को उठा के उनने मुख्यमंत्री बनाया, खट्टर जी को हटा के। तो हरियाणा में तो ऐसा तो नहीं हुआ, अभी की घटना है तो 4 दिन पहले की। तो ये कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, बीजेपी में अच्छा होता है, यही कारण है। कांग्रेस में जब महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण रह जाता है श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के तक। परिवारवाद का आरोप लगा रही है। आदरणीय गुड़िया से पहले तो ये पूछ लो कि ये बीजेपी में कब आई है? ये जिला पंचायत सदस्य किस पार्टी से बनी थी? पार्टी ने इनको कौन सा पद दिया था? बताइए। एकदम सही, एकदम यही जवाब मैं देना चाहूंगी कि विचारधारा को देखकर आई और यही देखकर आई हूँ कि वहाँ पे श्रीमती प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के अलावा दूसरी महिलाओं को कंसिडर नहीं किया जाता। और आज आपके सामने सावित्री जी को टिकट मिला है, जो राम मंदिर की, जिस तरीके से आप लोग राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी सनातनी, कोई भी भारतीय आपकी पार्टी को छोड़ेगा। और मुझे तो लगता है जय श्री राम, जय श्री राम। क्या आपसे बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो इंदौर, भिंड, मध्य प्रदेश के अधिकांश जहाँ पे हम इस वक्त देख रहे हैं कि लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है? यहाँ से भी एक नाम बड़े चर्चाओं में, बाल मुकुंद गौतम, कुछ है ऐसा लग रहा है? भाजपा में लोग जाने की होड़ लगी हुई है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी को तत्काल प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेके राहुल गांधी ने उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके, जीतू पटवारी को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, पार्टी में आदमी मान सम्मान के लिए रहता है और पावर के लिए रहता है।
कांग्रेस भले से पावर नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम मान सम्मान तो दे कार्यकर्ताओं को, तो ही कार्यकर्ता रुकेगा। अन्यथा कार्यकर्ता जो है लगातार जा रहा है बीजेपी में, इसको रोकना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। भोजशाला को लेकर आपकी क्या राय है? भोजशाला को लेकर अभी हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि एएसआई जो है वापस से सर्वे शुरू करे। भोजशाला क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? देखिए साहब, भोजशाला जो है वो हमारे जिले की ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि इस पे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और न्यायालय जो भी है उस पर निर्णय दे रहा है। जो भी न्यायालय बात कर रहा है उसके अगेंस्ट हम कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे। न्यायालय सर्वोपरि है, जो बात करे न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के साथ है। लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा इसमें भी कुछ ऐसे खास मुद्दे रहेंगे क्या? कुछ ये मुद्दा बनने वाला है? नहीं साहब, क्योंकि इस बार भोजशाला एक अपनी जगह है, यहाँ पर भोजशाला का मुद्दा कभी नहीं रहा। क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या रहा फिर यहाँ? नहीं साहब, यहाँ तो विकास की बातें होती आई हैं। कोई सा भी पार्टी रही, वैसे तो पिछले इतने समय से अपन देख रहे हैं बीजेपी यहाँ पर है, पर विकास के नाम पर ही यहाँ पर इलेक्शन लड़ा गया है। कभी भी यहाँ पर ये पार्टी पॉलिटिक्स इस विषय पर कभी भी नहीं की गई। बिल्कुल। अगर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा में कहीं न कहीं वो पक्ष जो है कांग्रेस नजर आया। क्या चूक क्या होती है कि विधानसभा में 5 सीट कांग्रेस के पास है, हार होती है? लोकसभा सीट में फिर क्या बदलाव हो जाता है? पिछली बार भी लोकसभा में 1,65,000 से जीते थे। अभी भी ये है कि हम 2 लाख लक्ष्य लेके चल रहे हैं धार मऊ का, और ट्राइबल एरिया होने के कारण थोड़ा सा जयस के कारण हमको दिक्कत आ रही है, पर इस बार हम वो भी कवर करके आगे बढ़ेंगे। भोजशाला को लेकर क्या है आप लोगों की राय? भोजशाला का मुद्दा तो चल ही रहा है, क्योंकि हमेशा अगर धार की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में सुर्खियों का विषय रहा है हमेशा। भोजशाला को लेकर हमेशा धार की चर्चा होती रही है। भोजशाला क्या है? हिंदुओं की आस्था का विषय है, जहाँ पे जो ज्ञान की देवी है वो हम सभी सनातनियों के आराध्य की देवी है। और हम चाहते हैं कि कानूनी बाधाएं दूर होकर के जो लंदन में माँ वाग्देवी की प्रतिमा म्यूजियम में है उससे हम वापस भोजशाला में स्थापित करें। उसके लिए हिंदू समाज ने पहले निरंतर संघर्ष किया था, किंतु अब कानूनन तौर पे उस विषय को हल करने के लिए जो पहल की गई है सरकार के द्वारा, और यहाँ के जो उस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी सारे हिंदू नेतागण हैं। महिला पत्रकार भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे राय ले लेते हैं। दीदी, क्या लगता है आपको कि कितना विकास अधूरा है या किन मुद्दों पे ये चुनाव होना चाहिए और जनता किन मुद्दों पे वोट डालती है? मुद्दा तो हमेशा विकास का ही होना चाहिए, और रही बात कितना विकास हुआ है तो विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, होते रहना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए, हमेशा आदिवासी बाहुल्य जिला है तो सिर्फ वादे करते हैं, वादे ही चलते हैं, और धरातल पर जो विकास है वो दिखता कम है और ढिंडोरा ज्यादा पिटाता है। जैसे नर्मदा जल लाने की बात है तो अभी तक लगातार जो है मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि नर्मदा जल आ रहा है, अभी भी घोषणा की आ रहा है, अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं आ रहा है। ट्रेन पिछली बार हमने देखा था कि सांसद ने यहीं इसी जगह कहा था कि ट्रेन 2024 में पटरी पे दौड़ेगी, आ रही है टीही तक आ चुकी है। ट्रेन तो पटरी पे नहीं दौड़ रही है, उनका ही टिकट बदल दिया जी, दौड़ेगी ट्रेन क्योंकि आ चुकी है, काम अर्थवर्क तेजी से चल रहा है। तो अभी तक जो है वादे जो हैं वो पूरा करने के जो वर्क है वो चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी। जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज, आदिवासी बाहुल्य जिला है, एग्रीकल्चर कॉलेज की जरूरत है, इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, जमीन मिल चुकी है। इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए अभी कुछ हुआ नहीं है, बातें हुई है, विधायक ने मामला उठाया भी था। तो इस तरीके से मुद्दे जो है हमारे स्थानीय जो विधायक है, सांसद है, वो उठाते रहते हैं, लेकिन देना नहीं देना जो है वो सरकारों के हाथ में होता है। अभी जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए हमको जमीन मिली हुई, लेकिन अभी सोशल मीडिया जो है वो अब उसमें घेरा रहा है कि आपको मेडिकल कॉलेज उठ के कहीं और चला गया है और केवल धार को आयुर्वेदिक कॉलेज मिला है। तो फिर यदि ऐसा होता है तो ये सिर्फ मतलब लॉलीपॉप पकड़ाने जैसा है, और फिर आयुर्वेदिक कॉलेज दे दिया। तो मेरा मानना है कि धार जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो बाहर जाके जो इंदौर जाएं, बाहर जाएं और हॉस्टल्स का खर्च उठाएं, आने जाने का खर्च उठाएं, तो वो सब बहुत दिक्कतें हैं। तो यदि जिला स्तर पर इस तरह से सारे कॉलेजेस आते हैं, सारी बड़ी योजनाएं जिला स्तर पे आती है, तो उनका खर्च जो है वो काफी कम हो जाता है। तो अभी इस तरह का अभी कुछ
ज्यादा कुछ धरातल पे देखने को नहीं मिला। योजनाएं तो हैं लेकिन धरातल में नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी संपर्क अभियान लगातार चल रहा है, जो कि दिनांक 14 से 22 तारीख तक चल रहा है। उसमें यही काम है कि जो भी लाभार्थी जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके घर घर जाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे सब जो मुद्दे होते हैं जब भी एक चर्चा की जाती है, आम जनता से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, वो नदारद हो जाते हैं। बहस उस चीज में नहीं हो पाती है जो आम जनता से जुड़े हुए। कहीं ना कहीं दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, तमाम जो सामने मिलकर आती है, लेकिन कहता है वोटर का कारवा लेके हम जल्द मिलेंगे नए लोकसभा सीट से। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 धार।